राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 9th के लिए, ठीक है, क्लास 9th का फिजिक्स लेके आने हैं और क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्टिंग करने वाले हैं जिसका नाम है गति। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मोशन। क्या कहते हैं? मोशन। ठीक है, तो ये देखिएगा, जो मोशन होता है क्या होता है, तो मोशन जानने से पहले हम लोग सबसे पहले विरामावस्था पढ़ेंगे कि विरामावस्था क्या होता है। विरामावस्था क्या होता है, हम लोग गति को जानने से पहले क्या पढ़ेंगे? विरामावस्था। यानी विरामावस्था क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या विरामावस्था में? क्या बोलेंगे? जब किसी वस्तु की स्थिति में, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस वस्तु को विरामावस्था में कहा जाता है। विरामावस्था में कहा जाता है। बहुत ध्यान देना है। आपसे बोलेगा विरामावस्था क्या होता है बाबू? विरामावस्था, ठीक है, तो जो रेस्ट मोशन, ठीक है, इसको रेस्ट भी बोलते हैं हम लोग, विरामा रेस्ट। जब विरामावस्था मतलब क्या हो गया, आप लोग याद रखिएगा, विरामा मतलब रेस्ट करेगा, आराम। ठीक है, तो जब किसी वस्तु की स्थिति में, यानी अगर कोई वस्तु की स्थिति, यानी हम किसी वस्तु को, जैसे ये बुक है आपका, इसको हम यहाँ रखे हुए हैं बउआ, तो ये रखे हुए हैं, तो इसकी जब तक नहीं अपने स्थान से हटेगा, जब तक एक हम कोई बाहरी बल न लगा, ये कहियो नहीं हटेगा। अगर इसे कर ले है ना तो इसी रह जाएगा, जब तक हमारी हाथ नहीं हिलेगा, जब तक कि अपनी स्थिति में, अपना स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, तो ये कहलाएगा विरामावस्था। यानी जब तक ये अपनी स्थिति को नहीं बदलेगा, वही स्थिति में रह जाएगा, वो क्या कहलाएगा? विरामावस्था। जैसे यहाँ पे बोर्ड पे है, ये हम बोर्ड ऐसे लिख दिए हैं, ऐसे छोड़ दे। ये जो बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे ही छोड़ दे, इसको 2 साल 3 साल के लिए ऐसे छोड़ दे, ये कहियो हटेगा अपने मन से कि ना? आज हम ऐजा हैं, आज हम बोल के ई पट्टी वाला बोर्ड, ई पट्टी दीवार में चल जाते हैं, आज ई पट्टी वाला दीवार में चल जाते हैं, कल पीछे वाला दीवार में चल जाएंगे। ऐसा होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि विरामावस्था में है, यानी अपनी स्थिति को बदले नहीं रहा है। समय बदल रहा है लेकिन इसकी स्थिति नहीं बदल रहा है, ये जहाँ है वहीं है, तो वो कहलाएगा विरामावस्था। बोलेंगे जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस वस्तु को विरामावस्था में कहा जाता है। ठीक है, जैसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? विरामावस्था में रुकी हुई कार, रुकी हुई कार, याद रखना, रुकी हुई कार जब तक उसको चालू करके जब तक आगे ना बढ़ाएगा, जब तक वो बढ़ेगा ना, जैसे वैसे बैठा रहेगा, हटवे नहीं करेगा। ठीक है, रुकी हुई कार, छत से लटका हुआ पंखा। अब चलता हुआ पंखा नहीं बोले बुआ, छत से लटका हुआ पंखा, यानी छतवा से इसे पंखवा लटका रहता है ना, वो तब तक अपन जगहिया से नहीं हटेगा। यानी यहाँ से हम जैजा टांगले हो वही रहेगा, वजह से बदलवे नहीं करेगा, वो तब तक ना बदलेगा जब तक कोई बदलेगा ना। इसका मतलब वो विरामावस्था में है।
ठीक है। जब तक ओकरा कोई चालू ना करेगा, जब तक कोई चालू ना होगा, बंद है तब बंदे रहेगा, तो वो कहलाएगा विरामावस्था में। ठीक है, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। दीवार पे लगा पोस्टर, दीवार पर लगा पोस्टर, बताओ दीवार पे लगा पोस्टर कभी इधर से उधर जाएगा? जैसे टांग देगा वैसी रहेगा, न इधर न उधर, कहीं नहीं जाएगा। दीवार पे लगी तस्वीर, ये सब कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो ये सब बउआ नहीं बदलेगा, तो ये कहलाता है विरामावस्था। क्या कहलाता है? विरामावस्था। तो बोलेगा विरामावस्था किसे? तो जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस वस्तु को विरामावस्था में कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है बुआ। चलो अब हम लोग देखेंगे गति अवस्था। कौन अवस्था देखेंगे? गति अवस्था। गति अवस्था किसे कहेंगे? ठीक है, तो देखो वह जब वस्तु की स्थिति में, हम मिटा दिए बेकार, ओकरे में कर देते। जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ, जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु को गति अवस्था में कहते हैं। गति अवस्था में कहते हैं। ठीक है, जब वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होता है, जब वस्तु की स्थिति में, जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, यानी बदलता रहता है, तो वो बउआ कहलाएगा क्या चीज? तो वो बउआ वो वस्तु कहलाएगा गति अवस्था में। ठीक है, जैसे चलती हुई कार, जैसे में हम लोग लिख सकते हैं चलती हुई कार बुआ। चलती हुई कार यानी अगर कार चल रहा है तो अभी यहाँ है, तो कुछ बाद यहाँ होगा, कुछ बाद कहीं आओ होगा, तो बताओ एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो गति अवस्था में है, अपना स्थान बदल रहा है। तो चलती हुई कार, इसको बोलेंगे गति अवस्था में है। हम लोग बोलेंगे चलता हुआ पंखा, अभी हम छत से लटका हुआ पंखा बोले थे, अभी ये चलता हुआ पंखा, चलता हुआ पंखा कौन अवस्था में? तो गति अवस्था में। बताओ दौड़ता हुआ बालक, दौड़ता हुआ बालक, बालक यहाँ है, दौड़ के आ रहा है, दौड़ के जा रहा है, तो अपन यहाँ था, समय के साथ बदल गया, तो बदल गया तो कौन अवस्था में है? तो सर वो गति अवस्था में है। तो दौड़ता हुआ बालक, आपको याद रखना है कि दौड़ता हुआ बालक भी जो होगा वो गति अवस्था में आएगा। ठीक है, और आप लोग क्या लगा लीजिएगा? इत्यादि लगा लीजिएगा। क्लियर है बुआ? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत तो जल्दी बोलो। विरामावस्था जो समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा, और गति अवस्था जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु को गति अवस्था में कहते हैं। ये बात को क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, तो बोलो जल्दी, एकरा में कोनो दिक्कत नहीं ना? नहीं ना बुआ? नहीं सर, कोनो दिक्कत नहीं। चलिए, कोनो दिक्कत नहीं है बुआ, तो आगे बढ़ल जाए। बताओ गति के परिभाषा दिए कौन थे? आपसे पूछेगा कि गति के परिभाषा कौन दिए थे? तो गति के परिभाषा बुआ दिए थे गैलीलियो। क्या दिए थे? गैलीलियो। याद रखिएगा, गति के परिभाषा गैलीलियो ने दिया था। गति का परिभाषा गैलीलियो ने दिया था। देखो गति को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं।
एक बउआ गति पढ़ते एक समान गति, एक समान गति, ठीक है। एगो पढ़ते हैं असमान गति। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक समान गति किसे कहते हैं। तो देख बउआ, यदि किसी वस्तु, यदि कोई वस्तु करो, यदि किसी सूट नहीं करेगा, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, समान दूरी तय करे तो उसे एक समान गति कहते हैं, गति कहते हैं। देखो एकदम ध्यान से, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यानी समय का भी अंतर समान हो और समान दूरी यानी दूरी का भी अंतर समान हो, तो जब दोनों समान रहेगा, जैसे में देखो हम मान लेते हैं कि एगो बउआ है, ठीक है, ये बॉय है, ठीक है, एगो बउआ है जेकर बॉय कहता है तुम लोग, ठीक है, ये बउआ है, मान लो ये बउआ है, चश्मा पहन ले है, ठीक है, ये बउआ है। ये बउआ क्या करता है कि एगो बाइक लाता है, ठीक है, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बउआ क्या करता है, यहाँ पे लिख देते हैं दूरी और यहाँ पे लिख देते हैं समय, ठीक है। ये क्या करता है बउआ कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है। आई सर कितना फास्ट भागे कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलाए। अरे समझावेला ही खाली बता रहे हैं कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर जा रहा है, खाली समझावे लगे, मानी ना कोई भाग जाते उतना तेज है ना, नहीं। 2 मिनट में चलता है फिर 4 किलोमीटर, तीसरा मिनट में चलता है 6 किलोमीटर और चौथा मिनट में चलता है 8 किलोमीटर, ठीक है। तो इसके समय का अंतर देखिए और दूरी का अंतर देखिए। तो समय का अंतर देखिए तो कितना मिनट का, तो 1 मिनट का सर। 2 और 3 में अंतर कितना मिनट का, तो 1 मिनट का सर। 3 में या 4 में कितना मिनट का अंतर, तो 1 मिनट का सर। चलिए ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए, इसमें या इसमें अंतर कितना का, 2 किलोमीटर का सर। इसमें अंतर कितना का, तो 2 किलोमीटर का सर। इसमें अंतर कितना का, तो 2 किलोमीटर का सर। अब देखो तो बउआ, समान समय अंतराल है, 1 मिनट है। और देखो तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर, 1 मिनट में 2 किलोमीटर, 1 मिनट में, यानी बताओ समान समय अंतराल है कि नहीं है। 1 मिनट में वो चल रहा है 2 किलोमीटर, ओकरा से न ज़्यादा न कम बउआ, एकदम 2 किलोमीटर के 2 किलोमीटर, न ज़्यादा जा रहा है न कम जा रहा है। तो इसको बात याद कर लेना कि न ज़्यादा जाएगा न कम जाएगा, यानी एकदम समान जाएगा। समान समय अंतराल में, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा तो उसको एक समान गति कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ, एक समान गति कहेंगे। क्लियर। तो देखो आपसे बोलेगा कि सर जी एक समान गति के ग्राफ कैसा होगा, तो चलो हम ग्राफ बना के देखते हैं इसका, ठीक है। इसका क्या बनाते हैं हम लोग, ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है। इधर हम लोग दूरी ले लेते हैं, इधर हम लोग समय ले लेते हैं, ठीक है। इधर ले लेते 1 2 3 4, ठीक है, और 5, ठीक है। इधर ले लेते हैं हम 1, इधर 2 स्टार्ट करते हैं, 2, ठीक है, 4 6 8 10, ठीक है। देखो 1 मिनट में कितना चल रहा था, 2 किलोमीटर। तो मिला दो दोनों को, इसको और इसको मिला दो, जहाँ पे मिल रहा वहाँ पे ऐसे बिंदु दे दो, ठीक है।
2 मिनट में कितना चल रहा है? 4 किलोमीटर। सर 2 मिनट में 4 किलोमीटर चल रहा है। चलिए 2 मिनट में कितना चल रहा है बुआ? 4 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ मिला, ठीक है। सर अगला 3 मिनट में 6 किलोमीटर चल रहा था। 3 मिनट में, ठीक है, इसको लिख लेना किलोमीटर में, इसको लिख लेना मिनट में। कितना चल रहा है बुआ? 6 मिनट चल रहा है, ठीक है। यहाँ हो गया है। उसके बाद 4 मिनट में 8 किलोमीटर चलता है। चलता है। तो देखो बउआ, जब आपके पास स्केल रहेगा ना, स्केलवा से मिला के बनाइएगा ना। हम तो स्केलवा से नहीं मिला रहे हैं, एकदम ऐसे आएगा, एकदम सीधा आएगा, ठीक है। एकदम सीधा आएगा, इसे एकदम सीधा जाएगा, टेढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। हम स्केलवा से ना बनाए, ऐसे करके ऐसे बना दिए। तो इसका मतलब हो गया कि एक समान गति हो रहा है। कैसा गति हो रहा है? तो एक समान गति हो रहा है। तो जब भी आपसे बोले कि एक समान गति का ग्राफ बनाइए, क्या चीज बनाइए, तो आपको डायरेक्ट बना देना है ऐसा, ना तो मान दे के बोले तो मान दे के ऐसे बनाइए। मान दे के बोलेगा तो ऐसे बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया? तो ये हो गया एक समान गति का ग्राफ, ठीक है। एक समान गति का ग्राफ। अगर आपसे मान न दे के सीधे दे दे कि बताओ, ऐसे दे दे, एगो ई दे दे, ठीक है। अब मान लेते हैं हम इधर ले लेते हैं एगो, छोड़ो इतने देख लो। जब ऐसे दे देना बुआ, ऐसे दे देना ऐसे, तो सीधे कह देना है कि एक समान गति है। सीधे क्या कह देना है कि एक समान गति, यानी समान चाल से चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात को क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। तो एक समान गति में क्या कहेंगे कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। यहाँ पर आपको उसका उदाहरण भी हम लोग बता दिए। और उसका ग्राफ बोलेगा तो इस प्रकार से उसका क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। क्लियर? जी सर क्लियर। तो आगे बढ़ल जाए तो बढ़िए सर। तो हम ज़्यादा चेंजिंग ना करेंगे, एकरे में चेंजिंग कर देते हैं। कोची तो खाली आगे लगा देंगे हम असमान गति केकरा कहते हैं। देखो एकदम एकरे में चेंजिंग करके बना लोगे। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में क्या करे बउआ कि असमान दूरी तय करे। देखो खाली 1-2 लाइन चेंज किया, एगो यहाँ अ लगा दिया, वजह पर अ लगा दिए। यानी यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल यानी समय का अंतर समान रहे लेकिन असमान दूरी तय करे, यानी दूरी अलग अलग तय करे, तो उसे एक समान नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो असमान। उसको हम लोग क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ? असमान गति कहेंगे। तो देखो इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। ये बउआ यही रह देते हैं, बउआ के चेंजिंग ना करते हैं, ठीक है। बउआ एकदम ठीक लग रहा है, मुस्कुरा रहा है, एकरा चेंजिंग ना करते हैं, ठीक है। बउआ के चेंजिंग ना करते हैं। चलो देखो बउआ के चेंजिंग ना करेंगे। यही बउआ है। ये अगला 1 मिनट में 2 किलोमीटर गया। अब अगला जब 2 आया तो ये कहा कि ये आओ तेज चलेंगे, ये 6 किलोमीटर चला गया। फिर आगे आया, ये 3 मिनट में आया, तो 3 मिनट में आया तो फिर चल दिया, ये 4 किलोमीटर चला, ठीक है। ये 4 मिनट गया, 4 मिनट में फिर 3 किलोमीटर गया। सर ऐसे कैसे? बेचारा धीरे धीरे थक गया। एक वही यहाँ तेज चलाया तो यहाँ फिर थकेगा ना, तो थक गया। तो अंतरवा देखिए तो सर 1 मिनट का अंतर, 1 मिनट का अंतर, 1 मिनट का अंतर, ठीक है सर। समय अंतराल समान समय अंतराल यानी समान समय अंतराल है, 1 मिनट का अंतर है, ठीक है। 4 किलोमीटर का अंतर है सर, 2 किलोमीटर का अंतर है सर,
1 किलोमीटर का अंतर है सर। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया? ये 4 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, यहाँ 1 मिनट में पहले 4 किलोमीटर बढ़ा, फिर 1 मिनट में 2 किलोमीटर, अब फिर 1 मिनट में 1 किलोमीटर, ऐसे कैसे हो रहा है? अलग अलग हो रहा है ना। समय अंतराल समान है, यानी समय का अंतर समान है, लेकिन दूरी असमान है, समान नहीं है, असमान है। तो ई कहलाएगा बउआ असमान दूरी। कौन सी दूरी कहलाएगा? असमान दूरी। तो कहेगा कि ठीक है, असमान दूरी के ग्राफ बना के दिखाइए। तो हम कहेंगे ठीक है, बना के दिखाते हैं। सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, हम बना के असमान दूरी के दिखाते हैं। तो ठीक है, दिखाओ जल्दी। तो देखो, ठीक है, असमान दूरी के हम लोग बना के दिखाते हैं। उसको हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलेगा। चलो मान लिए 1 मिनट में तुम 2 किलोमीटर चला। हम मान लिए कि तू 1 मिनट में 2 किलोमीटर चला। चलो यहाँ ले लिए, ठीक है। दूसरा किलोमीटर में 6 किलोमीटर चल गया। बाप, बड़ी ऊंचा चल गया है के बारी ना। दूसरा मिनट में 6 किलोमीटर चल गया। ठीक है सर जी, चल गया। तीसरा मिनट में 4 किलोमीटर चला। तीसरा मिनट में ये कितना चला? तो सर जी 4 किलोमीटर चला। यहाँ बिंदु मिला रहा है। और चौथा मिनट में 3 किलोमीटर चला। तो सर जी 3 किलोमीटर तो बनेबे नहीं किए, तब बीचे बीच मान लो 3 किलोमीटर, 2 और 4 के बीच में यहाँ। सर तो ये पहले ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आ गया। बताओ हुआ एक समान चला, पहले बढ़ा, फिर एकदम बढ़ गया, फिर नीचे उतर गया, फिर अब नीचे उतर गया। एक समान चल रहा है? नहीं सर, एक समान नहीं चल रहा है। समय के साथ समय समान है, लेकिन इसका समान दूरी तय नहीं कर रहा, अलग दूरी तय कर रहा है। तो ये बहुआ असमान गति का ग्राफ हो जाएगा। असमान बोलेगा तो इसे बना के ऐसे ऐसे कर दो, ये असमान हो गया। ऐसे बना के ऐसे ऐसे कर दो, यहू असमान हो गया। खाली समान कुछ होगा तो समान हमेशा खाली ऐसे होगा। जब ऐसे कर दो तो ये समान हो गया, और ऐसे ऐसे सब कुछ कर देता है तो ये सब असमान हो जाएगा। कुछ हो जाएगा बुआ, असमान हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो इतना आपको क्लियर हो गया कि असमान गति केकरा कहेंगे। तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसे असमान गति कहते हैं। क्लियर हो गया बउआ? अच्छा लग रहा है? ठीक है, तो बउआ हमारा तरफ से, दोनों के तरफ से आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद, जय हिंद।